अगर आज पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो आज भारत कहां होता, भारत की वैश्विक स्थिति क्या होती और भारत का वैश्विक राजनीतिक प्रभाव कैसा रहता। बता दें कि यह रिपोर्ट दुनिया के अलग अलग थिंक टैंकों के रिपोर्ट के अंशों पर आधारित है। जैसे कि कोई भी देश ताकतवर तभी बनता है जब उस देश के मुखिया के अंदर दमदार फैसले लेने की क्षमता हो। और इसी आधार पे CSIS ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने का साहस कोई नहीं दिखाता। लेकिन मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया और उसके बाद सभी प्रकार के वैश्विक दबाव को जवाब देने के लिए भी तैयार थी। मोदी सरकार ना होती तो शायद पाकिस्तान के आतंकवादी करतूतों का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाए नहीं जाते और केवल बयानबाजियों के बाद मामला खत्म हो जाता। यहाँ तक कि खुद चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स यह दावा करती है कि मोदी सरकार के शासनकाल में सीमा पर चीन को मैच करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। वहीं ब्रिटेन के चैथम हाउस ने कहा था कि कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी के फैसलों ने दुनिया के मन में संकट के समय एक नई उम्मीद को जगाया और पूरी दुनिया ने एक उभरते ताकतवर भारत को महसूस किया। पीएम मोदी अगर सत्ता में ना होते तो शायद आज क्वाड संगठन इतना ताकतवर ना होता। वहीं पीएम मोदी ने ही पूरी दुनिया के सामने इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों का ऐलान किया। अगर पीएम मोदी ना होते तो शायद कोई और प्रधानमंत्री अरब देशों के दबाव में इजराइल के दौरे पर नहीं जाता। वहीं IDA की रिपोर्ट कहती है कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत ने आक्रामक तरीके से स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा रहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कर्ज में डूबी कंपनी दिवालिया होने के कगार पे खड़ी थी। लेकिन आज वही सरकारी कंपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी के ही शासनकाल में भारत ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC को सबसे ज्यादा कड़े शब्दों में जवाब दिया। लेकिन फिर भी उन्हीं मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को किनारे करके पीएम मोदी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया। यानी कि देश के अंदर का विपक्ष भले ही पीएम मोदी का विरोध करे, लेकिन अब दुनिया का कोई भी मंच भारत का विरोध करने का साहस नहीं दिखाता।